नमाज में दिल कैसे लगाया जाए? क्या आपको फ़र्ज़ नमाजों में पाबंदी करना मुश्किल लगता है? क्या आप नमाज पढ़ते हुए दुनिया में खो जाते हैं? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप नमाजों से अपने रब के साथ वैसे नहीं जुड़ पाते जैसे जुड़ना चाहिए? क्या आप अपनी नमाज से मुतमईन नहीं होते? क्या आप दौरानी नमाज ये भूल जाते हैं आप किस रकात पे थे? पता है ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हमारी नमाज में बरकत नहीं रहती। किसी काम में बरकत कब पैदा होती है? जब आप उस काम को वैसे ही करते हैं जैसे उसे करने का हक है। हम रोज़मर्रा में जितने भी काम करते हैं उन सब का अपना अपना एक मुख्तलिफ तरीका है और अदब है। उसी तरह नमाज का भी अपना तरीका है और नमाज के भी अपने आदाब हैं। लेकिन जब हम उन तरीक़ों को फॉलो नहीं करते तो अल्लाह आपकी नमाजों से बरकत उठा लेता है। फिर नमाज पढ़कर भी ऐसा लगता है जैसे नमाज ना पढ़ी हो। नमाज पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन उनकी नमाज जो अदब के साथ पढ़ती हैं और उन नमाज जो अदब नहीं करती बहुत मुख्तलिफ होती हैं। सो आज हम नमाज का अदब करना सीखेंगे। वक्त पर नमाज पढ़ना। आप सब स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो जाते होंगे ना, तो फिर सोचिए कि क्या ऐसा वक्त हो सकता है कि आप रोज़ देर से कॉलेज जाएं जब कॉलेज का वक्त निकल चुका हो और सारे तलबा पढ़कर वापस जा चुके हो? तो क्या फाइनल पेपर में आप उन तलबा जितने मार्क्स ला सकते हैं? कभी भी नहीं। और इसी तरह आपको पढ़ाई में भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आखिर में आप पर सबसे ज़्यादा बर्डन होगा जब पेपर सर पर होंगे और आपको आता भी कुछ नहीं होगा। फिर न तो आप जल्दी जल्दी में सही तरीके से पढ़ सकेंगे और न ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर ये शिकवा करना तो ठीक नहीं हुआ ना, मेरे सबसे कम मार्क्स क्यों आए हैं। अब देखिए आप में और उन बच्चों में जो पाबंदी से लेक्चर्स लेते थे और सुबह सवेरे अपनी नींद कुर्बान करके वक्त पर कॉलेज आते थे, क्या फ़र्क है? रवैये का फ़र्क है, एटीट्यूड का फ़र्क है। उनके रवैयों में एक डिसिप्लिन है, अदब है, जबकि आपका रवैया गैर संजीदा है और बचकाना है। तभी तो वो बच्चे आपसे आगे निकल जाते हैं और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह नमाज तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन रवैये में फ़र्क होता है। कोई अजान सुनते ही सारे काम छोड़कर जानेमाज पर खड़ा हो जाता है और कोई दुनिया के कामों में इतना मगन रहता है कि नमाज या तो आखिरी वक्त में पढ़ता है या कज़ा करके पढ़ता है। तो फिर आप खुद बताइए, उस इंसान की नमाज में जो अल्लाह को अव्वल रखता है और उस इंसान की नमाज में जो दुनिया को अव्वल रखता है, फ़र्क नहीं होगा? तो अब जब आप वक्त पर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वक्त गुजरने के बाद ही पढ़ेंगे, और जब वक्त गुजरने के बाद पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे कि अगली नमाज का वक्त न हो जाए। और ऐसे न तो आपको नमाज पढ़कर सुकून मिलेगा और न ही आपका दिल नमाज में लगेगा। जिस काम में डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो कैसे आप तवक्का रख सकते हैं कि आपको उस काम से फ़ायदा पहुँचेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में सबसे महबूब अमल वक्त पर नमाज पढ़ना है। हम सब चाहते हैं कि अल्लाह फ़ौरन सारी दुनिया से पहले हमारी दुआ सुने और हमारी दुआएं कबूल कर ले, लेकिन क्या हमने कभी दुनिया से पहले अल्लाह की सुनी है? क्या हमने कभी दुनिया से पहले अल्लाह को रखा है? आप जो काम खुद नहीं करते वो काम जब अल्लाह न करे तो आपको गुस्सा क्यों आता है? अल्लाह ने तो हमें सारे तौर तरीके बता रखे हैं। अल्लाह ने हमें वक्त बता रखा है। ये तो हम हैं जो उस वक्त पर अल्लाह तक पहुंच ही नहीं पाते। अल्लाह रकातें नहीं देखता, अल्लाह तरीका देखता है कि मेरे किस बंदे ने किस तरह मुझसे मांगा है और किस तरह मुझे मनाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि नमाज में आपका दिल लगे तो अजान होते ही फ़ौरन उसे सारे काम छोड़कर जानेमाज पर खड़े हो जाया करें और ये न भूला करें कि जिन कामों को आप अल्लाह के लिए छोड़कर अल्लाह की तरफ आते हैं ना, वो काम अल्लाह खुद पूरे करवाता है और उन कामों में अल्लाह खुद आपकी मदद करता है। सो अजान होते ही अल्लाह के सामने झुक जाना है आपने।
پھر اللہ بھی آپ کے منہ سے دعائیں نکلتے ہی انہیں آپ کے حق میں بہتری سے قبول کر لے گا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یقیناً نماز فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ کوئی تو مصلحت ہوگی جو اللہ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز وقت پر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان کا پورا زور ہوتا ہے انسان نماز نہ پڑھے یا ادھر کے کاموں میں لگ جائے، اس لیے عین نماز کے وقت شیطان ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں اور وہ خیالات بھی ڈالنے لگتا ہے جو ہمیں سالوں سے یاد ہی نہیں ہوتی۔ تو شیطان ہی نماز کے اول وقت میں ہمارا دھیان نماز سے ہٹاتا ہے، اور پھر جب ہم نماز کا اول حصہ مس کر دیتے ہیں نا تو آخری حصے میں پھر تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، اور جب ہم تیزی سے نماز پڑھتے ہیں تب اکثر یہ بھی بھول جاتے ہیں کس رکعت پر تھے، اور نہ ہی ہم وہ سکون حاصل کر پاتے ہیں جس کے لیے نماز بنائی گئی۔ ہم جب نماز کو ٹالتے رہتے ہیں تب ہم اصل میں شیطان کا کام آسان کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں شیطان ہم پر مکمل حاوی ہو جاتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے نمازیں ضائع کر دیے اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے تو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ یعنی ایسے لوگ جنہوں نے نماز چھوڑ دی یا نماز کے معاملے میں غفلت اور بے پرواہی سے کام لیا، انہوں نے اپنی نماز ضائع کر دی، یعنی نہ وہ نماز کا حق ادا کر سکی اور نہ ہی نماز انہیں کوئی فائدہ دے سکی۔ ایک مسلمان اور اس کے رب کے درمیان قائم ہونے والا رشتہ نماز کا ہے، عبادت کا ہے، تو اگر نماز ہی چھوڑ دی تو سارے رشتے تو یہی ترک کر دیے ہم نے۔ جب عملی تعلق ہی ختم ہو جائے پھر خیالی تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب سر ہی نہیں جھکے گا سجدے میں تو پھر ہاتھ چاہے لاکھ دفعہ بھی اٹھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو نماز کبھی بھی ترک نہیں کرنی اور کوشش کرنی ہے جب اللہ آپ کو آواز دے تو اس کے سننے والوں میں اور اس کے جانب بھاگ کر آنے والوں میں آپ بھی شامل ہوں۔